देखो यिंगची, बर्फ गिर रही है। यिंगची, समय आ गया है, हमें जाना चाहिए। 每当会打开梦的窗，我看见冰冷的月光，一段悲伤如何隐藏，孤独又如何伪装？啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。 रक्षक शुरू कीजिए। अब आखिरकार हम उस जादुई पत्थर को नष्ट कर सकते हैं। उस पत्थर द्वारा मारे गए लोगों की आत्मा को आज इस जगह पर अंत में शांति मिल जाएगी। हाँ, काश मेरी माँ और वांग चाचा आज ये नजारा देख पाते। आज से फिर कभी वो पत्थर हम पर प्रकोप नहीं बरसाएगा। मुझे उम्मीद है आप दोनों मुखिया सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। यिंगची, देर हो रही है, अब शुरू करते हैं। डर लग रहा है? नहीं, तुम्हें डर नहीं तो मुझे कैसा डर। डरो मत, बस अपने हाथों को कस के पकड़े रहो। क्या हुआ? यिंगची, शांत हो जाओ। यू यिंगनान, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। अपने प्यार के हाथों तिल तिल मरते हुए कैसा लग रहा है? अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अभी के अभी उसे मार दो। आज तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। यिंगची, रुक जाओ, होश में आओ, यिंगनान मर जाएगी। क्या तुम बीते दिनों की सारी बातें भूल गए हो?
कोई बात नहीं। तुमने ये खूनी कला कैसे सीखी? तुम नहीं चाहते थे तो मैंने सीख ली। ये नान को बचाना चाहते हो ना, लेकिन मैं उसे मार दूंगी। कोई बात नहीं। यिंगनान, अलविदा। यिंगनान! जी लिंगयून, तुम्हें लगता है कि यिंगनान को मारने से मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? सभी हावली लोगों को मार दो। जी जल्दी भागो, निकलो। चलो भागो यहाँ से। चलो, मार देंगे, चलो। अंदर आ जाओ। जी बहन, उन्हें वो इलाका अच्छे से पता था, इसलिए वो भाग गए। ये मेरी गलती है। चोटी के नीचे की कोई खबर? मैंने वहां पर भी देखा, पर चोटी के नीचे नदी है, इसलिए मैं और लोगों को भेजती हूँ। रहने दो, तुम रात भर से ढूंढ रही हो और मत ढूंढो। मैंने तुम्हें जो कहा था वो सामान लाई हो? सब कुछ तैयार है। अंदर आओ। जी। सब तैयार है, काम पर लगना चाहिए। कुछ लोगों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। यिंगनान, क्या तुम ठीक हो? तुम रात भर बेहोश थी। गिरने के बाद तुम जख्मी हो गई थी।
मैंने तुम्हारे जख्म पर दवाई लगा दी है, अब बस एक पट्टी की जरूरत है। तुम्हें तो चोट आई है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। ये लो। ये फीता तो बात यह है, जब हम पहली बार मिले थे उस दिन ये फीता तुमने मुझे बांधा था। दूसरे दिन मैं इसे वापस करने आया था, तब तुम तालाब से पानी ले रही थी। अचानक से हवा आई और ये फीता आसमान में उड़ गया। मैं रोज इस बारे में सोचता हूं, अगर मैंने उस दिन ये फीता तुम्हें वापस कर दिया होता तो आज हमारी कहानी कुछ अलग होती। पर उस बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। यिंगनान, मैं भटक जरूर गया था, लेकिन मैं अपना वादा निभाने के लिए अब तैयार हूं। हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो। तुमने पहले ही अपना वादा पूरा कर दिया। अगर वो पूरा नहीं करना चाहते तो मेरे पीछे उस चोटी से ना कूदते। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब होता ही नहीं। यिंगनान, हम दोनों के बीच माफी और शुक्रिया, इनकी कोई जगह नहीं है। सही कहा ना? अलविदा। वो अग्नि पक्षी यिंगची की अनंत अग्नि ले गया था। मतलब यिंगची को वापस लाया जा सकता है। अब मेरे पास वो पत्थर नहीं है तो मैं झांग वेंशान की तरह बन गई हूँ। यिंगनान, अब तुम ठीक हो? हाँ, खूनी युद्ध कला। झांग वेंशान ने वो हरा तमगा तुम्हें दिया था। यिंगनान, मास्टर जोई उनको तुमने मारा था। यिंगची जिस परछाई की बात कर रहा था वो तुम ही थे। सही कहा, वो मैं ही था। मैंने ही खूनी युद्ध कला सीखकर अपने मास्टर की हत्या की थी। भाग्य के जाल में उलझकर कभी कभी भटक कर हम रास्ता भूल जाते हैं और एकदम से सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। मुझे शीत जहर दिया गया था, तब जिंदा रहने के लिए मैंने हाउली लोगों की अग्नि को छीना। जब मास्टर को यह बात पता चली तब उन्होंने मेरी युद्ध कला नष्ट कर दी। भाई कोई, तुम उस शीत जहर की यातनाओं को सहन नहीं कर पाए, इसलिए तुमने उस खूनी युद्ध कला को सीखा था। अगर समय खराब हो तो भय हमें घेर लेता है और हम कमजोर से शक्तिशाली बनना चाहते हैं, और इसी कारण मैंने वो खूनी युद्ध कला सीखी। पर उसने मेरे दिमाग को वश में कर लिया था और उसके बाद मैंने बहुत सारी गलतियां की। पर अब मुझे एक बात समझ में आ गई है, अब मैं उस कला का अभ्यास कभी नहीं करूंगा। पर जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। यिंगनान, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। क्या अब भी तुम मुझे गलत समझती हो? भाई कोई, कई बार
हम दूसरे को चोट पहुंचाते हुए खुद का भी नुकसान कर देते हैं। मैंने जिंदगी में अब तक बहुत से बदलाव होते हुए देखे हैं, रिश्तों को बदलते देखा है। निराश होकर भी तुमने अपनी अंतरात्मा को ढूंढ लिया। इससे साबित होता है अच्छाई सब पर जीत पा लेती है। मैं तुम्हें गलत नहीं समझती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। लेकिन बाईगुई, तुमने सभी रहस्य दिल में छुपा कर रखे थे, तो लोगों को तुम्हारा दुख और तुम्हारा दर्द कैसे नजर आता? जिसे बता सकता वो मेरे पास नहीं थी, तो चुप रहना ठीक समझा। यकीनन शुक्रिया। अब मेरा मन हल्का हो गया है। तुमने मुझे खुद से मिलाने में मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हें शुशान ले चलता हूँ। वहां पर तुम सुरक्षित रहोगी। नहीं, मुझे शुआंजी में जाना है। शुआंजी? यिंची को वापस लाना है। शुक्रिया बाईगुई। हम चोटी से नीचे गिरे थे। शांगशु में ये बात फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं शुआंजी की ओर जाती हूँ। तुम्हें शांगशु में काम संभालना होगा। बाईगुई, मुझे नीचे उतारो। मैंने सारा काम चिंगनान पर छोड़ दिया है। शुआंजी ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाईगुई, मास्टर चिंगनान, माफ करना, देर हो गई। माफ करना, पर आपके ये कपड़े? क्या हुआ? ये पुरुषों के कपड़े भी मेरे शरीर पर अच्छे ही दिख रहे हैं ना? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। कल मुखिया चोटी से नीचे गिर गए थे और उनका शव भी नहीं मिला है, और शांगशु का अब कोई मुखिया नहीं है। इसीलिए मैं शांगशु के मुखिया की विधवा के तौर पर शांगशु संप्रदाय का नेतृत्व करूंगी। पर क्या ऐसा करना सही होगा? अब तक हमें गुई का शव नहीं मिला है और आपने सोच भी लिया कि वो अब नहीं रहा। मुझे ये सही नहीं लगता। मुखिया को नीचे गिरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? ये कोई छोटी बात नहीं है। ये किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है। जाते समय गुई ने मुझसे कहा था कि उसके पीछे शांगशु की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। सब बदल गया है। देर नहीं कर सकते। मेरे पति की अचानक से मृत्यु हो गई। इस बात का दुख होने के बावजूद मैं शांगशु के लिए उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझती हूँ, पर एक शक्तिशाली इंसान ही मुखिया बनता है। पर आप तो एक नाजुक महिला हैं। अगर दूसरे संप्रदायों को पता चल गया कि आपके पास युद्ध कला नहीं है, तो वो इस बात को कभी नहीं स्वीकारेंगे। सही कहा। उसके बिना मैं शांगशु की मुखिया कैसे बन सकती हूँ? प्रणाम। आपने हमें बुलाया, क्या आज्ञा है? मास्टर चिंगनान को लगता है कि मैं मुखिया बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य?
संभल कर। सब ठीक है? भाई तेये, आखिर आप ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्या तुम्हें वो गूंज सुनाई दी? पर कौन सी गूंज? नहीं, मास्टर चिंगनान। शुआन जी आ गया। मैं अंदर नहीं आऊंगा। बाईगुई, मैं फूल के बारे में जानती हूँ। जिंगनान, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। एक बार गले मिले। हाँ, उस दिन जिंकुओ घाटी में तुम मुझसे मिलने पतंगे के रूप में क्यों आए थे? मुझे डर था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मुझसे नहीं मिलोगी। तुम्हारी वजह से ही मैं वो सपना देख पाई थी। बाईगुई, बहुत बहुत शुक्रिया। शाओलांग, यिंगनान दीदी, यिंगनान दीदी, तुम ठीक तो हो? वो पक्षी कहाँ है? उस दिन वो यिंगची की अग्नि लेकर आया था और तब से उस गूंजती दीवार के पास ही बैठा है, जा भी नहीं रहा। और फिर मैंने दीवार को खोला, लेकिन वो उसके अंदर जाने के बाद वापस नहीं आ रहा। मतलब सवालों के जवाब उस दीवार के अंदर ही छिपे हैं। क्या सच में मरे हुए इंसान को वापस लाया जा सकता है? वो चाहे जो भी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ यिंगची के लिए ही नहीं, शाओ चाचा के लिए भी। यिंगनान दीदी, मेरे बाबा से आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शाओ चाचा, पक्षी को भेजने के लिए शुक्रिया। बाबा,
कि मुझे इसकी आंखें चाहिए। मुझे तो इसकी भविष्य देखने वाली वो दृष्टि चाहिए। वैसे भी मुझे वो नहीं चाहिए। आप वो ले सकते हो, बस मेरे बाबा वापस आने चाहिए। इस काढ़े को पी लो और सौदा पक्का। इसके बाद तुम कभी भविष्य देख नहीं पाओगे। यिंगनान दीदी, इस काढ़े को पीने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, सौदा पूरा हुआ। अब इस कांग लुआंग को तुम मेरे पास छोड़ दो। उसकी आत्मा बहुत दिनों से भटक रही है। उसे वापस लाने में 7 दिन का समय लग जाएगा। इन 7 दिनों में उस पक्षी को कोई आवाज, कोई दृश्य नहीं दिखने चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस विधि में बाधा आ जाएगी और हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी और वो नहीं बचेगा। समझ गया। उस हो फेंग के शरीर में एक आत्मा बसी हुई है। शाओलांग की तरह मेरी भी मदद करिए। चाहे तो मेरी आंखें ले लीजिए। प्यारी लड़की, तुम्हारी आंखें साधारण आंखें हैं और उनसे किसी की जान नहीं बच सकती। हाउ फेंग के अंदर जो आत्मा है वो इससे अलग है। इसके बाबा का जीवन तो बाकी बचा हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु होना तो अटल था। उसका जीवन यहीं तक था। अगर मैं उसे बचाता हूं तो मैं नियति के विरुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन कोई तो रास्ता जरूर होगा। कोई रास्ता? हाँ, एक रास्ता है जिसकी मदद से मैं उसे चेतनावस्था में लाने के लिए समर्थ हूं, लेकिन उसका मूल्य बहुत ज्यादा है और मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी है। आप बस बताइए, मैं कोई भी मूल्य चुकाऊंगी। लड़के, तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे इससे एकांत में बात करनी है। यिंगनान दीदी, तुम। शाओलांग, कोई बात नहीं, तुम बाहर इंतजार करो। पर संभल कर रहना। सुनो, एक बात याद रखो। दीवार के अंदर तुमने जो कुछ भी देखा है, तुम वो किसी को नहीं बता सकते, नहीं तो हमारा सौदा टूट जाएगा। मुझे पता है तुम इस दुनिया से नहीं हो और तुम इस समय से भी नहीं हो। उसका पूरा जीवन काल समाप्त हो चुका है। अगर उसका समय बढ़ाना है तो तुम्हें अपने समय का त्याग करना होगा।
आपको मेरा समय चाहिए? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पर तुम अब भी जवान हो। एक बार फिर से जवान हो ना, किसे पसंद नहीं आएगा? फिर से सोच लो, इसके जिंदा होने के बाद बहुत ही जल्द मेरी तरह तुम भी बहुत बूढ़ी हो जाओगी। शुरू करिए। ठीक है, करते हैं। वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें उसके दिल को फिर से जीवित करना होगा ताकि वो भी जीवित हो सके। जल्दी करो। यिंगची, अरे वो आ गए। यिंगनान दीदी, आखिर तुम आ गए। यिंगची भैया, आप कैसे हैं? ये अभी ठीक है, बस इसे होश नहीं है। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मरने के बाद वापस आया हो। वहाँ अंदर आखिर क्या हुआ था? मैं उस बारे में कुछ नहीं बता सकती। चोंगशोजा, तुम अब हावली लोगों को बता सकते हो कि यिंगची जिंदा है, ताकि वो यहाँ इसे लेने आ सके। हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ। देखो, आज पहला ही दिन। अब मैं अगले 7 दिनों तक यहीं पर रहूंगा और अपने बाबा की राह देखूंगा। और जब मैं 7वां दिया जलाऊंगा, तब मेरे बाबा वापस आ जाएंगे। और तब तक तो यिंगची को भी होश आ जाएगा। कितनी खुशी की बात है। बाईगुई, बाईगुई, तुम अब तक यहीं हो? मुझे चिंता हो रही थी।
यिंगची, क्या वो ठीक है? यिंगची, वो ठीक है। तुम चिंता मत करो। चलो चलते हैं। क्या तुम उसके पास नहीं रुकोगी? जरूरत नहीं, अब वो जादुई पत्थर नष्ट हो चुका है। यिंगची को फिर से शुरुआत करनी चाहिए।